हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एसिड प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। एसिड प्रॉपर्टीज एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है डेटाबेस सिस्टम में। सारे ट्रांजैक्शन जानने के लिए हमें एसिड प्रॉपर्टी जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन एसिड प्रॉपर्टीज ए स्टैंड फॉर द ऑटोमेसिटी, सी फॉर द कंसिस्टेंसी, आई फॉर द आइसोलेशन एंड डी फॉर द ड्यूरेबिलिटी। तो चलिए हर एक प्रॉपर्टी को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है ऑटोमेसिटी। तो automaticity means either the inter transaction take place at once or doesn't happen at all। इसका मतलब ये होता है कि अगर ट्रांजैक्शन होगा तो पूरा का पूरा ही कंप्लीट होगा, नहीं तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा ही नहीं, वो पूरा कैंसिल हो जाएगा और रोल बैक हो जाएगा। ओके, इसका मतलब ये है कि अगर आपने ट्रांजैक्शन किया तो वो मिड वे में रिज्यूम या पेंडिंग पे नहीं जाना चाहिए। एक तो कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तो पूरा का पूरा रोल बैक होना चाहिए। ये मतलब होता है ऑटोमेसिटी का। अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें, अगर आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आप कोई पैसा सेंड कर रहे हो, तो जब आपका पूरा ट्रांजैक्शन हो जाएगा तो आपने जितने भी पैसे सेंड किए वो दूसरे के अकाउंट में दिखने चाहिए। ओके, अगर वो कंप्लीट हो गया, सक्सेसफुल हो गया, तो सारे पैसे दूसरे के अकाउंट में दिखेंगे। अगर नहीं हुआ तो ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाएगा और आपके पैसे आपके अकाउंट में रहेंगे। ओके, ये हो गया ऑटोमेसिटी। तो ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया एसिड की। अभी देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी, उसका नाम है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मीन्स इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट मस्ट बी मेंटेन सो दैट डेटाबेस इज कंसिस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजैक्शन। इसका मतलब ये है कि ट्रांजैक्शन स्टार्ट करने से पहले एंड ट्रांजैक्शन होने के बाद आपका सारा डेटा कंसिस्टेंटली दिखना चाहिए। अगर हम एग्जांपल देखें कि आपके अकाउंट में 100 रुपये है। ओके, आपने 100 में से 50 रुपये दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। जब आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो सामने वाले का जिसको आपने पैसे सेंड किए उसके अकाउंट में 50 रुपये दिखने चाहिए, और आपके अकाउंट में से 50 रुपये माइनस होके आपके अकाउंट में भी 50 रुपीज़ ही दिखने चाहिए। ओके, तो ये हो गया कंसिस्टेंसी। जब भी आप ट्रांजैक्शन करोगे तो पूरी का पूरा डेटा और पूरी की पूरी वैल्यू कंसिस्टेंटली दिखनी चाहिए। ऐसे नहीं कि डेटा मिसमैच हो गया, किसी के पास ज़्यादा पैसे दिख रहे किसी को कम दिख रहे। ओके, तो ये हो गया कंसिस्टेंसी के बारे में। अभी हम देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी, उसका नाम है आइसोलेशन। Isolation ensure that occurrence of multiple transaction concurrently और transaction occurs independently। अभी इसका मतलब क्या होता है कि आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो ट्रांजैक्शन आइसोलेट होना चाहिए। आइसोलेट मतलब कि आप एक ट्रांजैक्शन कर रहे हो और एक दूसरा ट्रांजैक्शन करो, दोनों के दोनों ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंट होने चाहिए। मतलब एक ट्रांजैक्शन को दूसरे ट्रांजैक्शन के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। आप मल्टीपल कितने भी ट्रांजैक्शन करो, लेकिन हर ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ओके, अगर हम एग्जांपल देखें कि सपोज आपके अकाउंट में 100 रुपीज़ है। ओके, और आपने फंड ट्रांसफ़र करने के लिए दो ट्रांजैक्शन एट ए टाइम रन किए। पहला ट्रांजैक्शन था 50 रुपये ट्रांसफ़र करने के लिए और दूसरा ट्रांजैक्शन था सेम 50 रुपये ट्रांसफ़र करने के लिए। दोनों ट्रांजैक्शन आपने सेम टाइम पे रन किए। दोनों के दोनों ट्रांजैक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट है। दोनों ट्रांजैक्शन को एक दूसरे के बारे में पता नहीं। पहला जो ट्रांजैक्शन है वो अलग से 50 रुपीज़ सेंड करेगा, दूसरा जो ट्रांजैक्शन है वो अलग से 50 रुपीज़ सेंड करेगा। जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा तब दोनों ट्रांजैक्शन मिला के आगे वाले जिसको आप मनी सेंड कर रहे हो उसके अकाउंट में 100 रुपीज़ दिखने चाहिए और आपके अकाउंट में 0 रुपीज़ दिखने चाहिए। ये हो गया आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन को दूसरे ट्रांजैक्शन के बारे में पता नहीं होगा। आप कॉन्करेंटली मतलब मल्टीपल आप कितने भी ट्रांजैक्शन रन करो, बट हर ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ओके, तो अभी हम देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी विच इज ड्यूरेबिलिटी। ओके, the durability property ensure that once the transaction has completed execution, the updates and the modification to the database are stored and returned to the disk and they persistent even the system failure occurs। ओके, इसका मतलब ये है आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। ओके, तो डेटा परमानेंटली डेटाबेस में स्टोर होना चाहिए। एक बार वो डेटाबेस में स्टोर हो गया मतलब कमिट हो गए। कमिट होने के बाद डेटाबेस में से डेटा रोल बैक नहीं होता, मतलब ट्रांजैक्शन रोल बैक नहीं होगा। ओके, इवन दो सिस्टम फेलियर हो जाए, कहीं पे आपने डेटा स्टोर करके रखा है, आपके ट्रांजैक्शन का डेटा कहीं पे स्टोर हो, उसमें डिस्क फेलियर हो जाए, कुछ भी फेलियर हो ऑकर हो जाए, लेकिन आपकी जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है वो अपडेटेड ही रहनी चाहिए। ओके, सपोज आपने 100 रुपीज़ सेंड किया दूसरे अकाउंट में, आपका डेटा सेव हो गया लेकिन वो टाइम पे सिस्टम फेलियर आ गया। ओके, लेकिन पैसे तो ट्रांसफ़र हो गए, आपके इसमें से डेबिट भी हो गए। जब भी सिस्टम बैक आएगी तो सामने वाले के अकाउंट में 100 रुपीज़ डेबिटेड ही दिखनी चाहिए। ओके, तो ये हो गया ड्यूरेबिलिटी। तो ये था एसिड प्रॉपर्टी के बारे में।
तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।